हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज आपकी मैथ की पहली क्लास, ठीक है, पहली क्लास मैथ की है और उसमें भी आपको अवकलन अवकलन करना पूर्ण रूप से सिखाएंगे, ठीक है। अवकलन करना पूर्ण रूप से सिखाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, आज सीख लेंगे अवकलन को, ठीक है। देखते हैं। तो सबसे पहले हमने आपके महत्वपूर्ण सूत्र लिखे हैं बोर्ड पर, जिनकी मतलब सूत्रों के माध्यम से आप सवाल को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको सूत्र याद नहीं होंगे तो आप सवाल नहीं लगा सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, बशर्ते आप सूत्र याद जरूर करें और फिर सवाल का रिवीजन करें। देखें, जैसे यहाँ पर लिखा है डी वाई डी एक्स, तो एक्स पावर एन, तो इसका मतलब है एक्स पावर एन का अवकलन, एक्स पावर एन का अवकलन एक्स के सापेक्ष हो रहा, समझ रहे। जैसे आपका डी वाई अपॉन डी टी लिखा रहेगा, तो समझ लीजिए आपका अवकलन टी के सापेक्ष होगा, ठीक। यदि आपका dy अपॉन dz लिखा रहेगा, तो समझ लीजिए आपका अवकलन z के सापेक्ष होगा। जो बटे में आपका d के साथ रहेगा उसके सापेक्ष अवकलन रहेगा, एकदम सरल शब्दों में, ठीक है। तो जैसे अगर हम आपका लिख दें d बटे dp, तो किसके सापेक्ष अवकलन होगा? p के सापेक्ष होगा ना। तो ऐसे ही आपका अवकलन होगा, जो जिसके बटे में लिखा होगा उसी के सापेक्ष अवकलन होगा। तो यहाँ पे x पावर n का अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है। एक और बढ़िया सी बात कि जिसके पदों में आपको फलन मिलेगा उसी के सापेक्ष अवकलन। कभी कभार फलन आपको थीटा में मिलेगा, कभी कभार फलन t में मिलेगा, कभी कभार x में मिलेगा, ठीक है। जिसमें मिलेगा हम आगे देखेंगे, वैसे कराएंगे, ठीक। तो अभी देखते हैं x पावर n का अवकलन किया n x पावर n माइनस, फिर यहाँ पे e पावर x का अवकलन किया e पावर x, a पावर x का अवकलन किया x सापेक्ष a पावर x log e a, log e a को हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं log a बेस e। अगर जो e log के सफिक्स में लिखा है तो उसका मतलब होता है log a बेस e जो है वो बेस में, ठीक है। फिर log x का अवकलन a बटे x, sin x का cos x का माइनस, ठीक है। sin x का cos x का माइनस sin x, इतना याद रखना। tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x tan x का sec x, और cos x cot x का माइनस cos x, sin इनवर्स x का एक बटे अंडर रूट वन का एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो सूत्र लिखे हैं ये आपके बहुत अच्छे सूत्र लिखे हैं, इसमें दो सूत्र नहीं लिखे आपके हैं। देखो दो सूत्र लिखे, क्या दो सूत्र डबल लिखे हैं। चलो यहाँ पे दो सूत्र आपके ये वाले हैं, देखो 15वां नंबर ये होगा डी बटे डी एक्स और सेक इनवर्स एक्स, एक बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक हो जाएगा 16वां नंबर सूत्र डी बटे डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, तो इधर होगा ए एक्स मतलब माइनस के एक बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ये सूत्र जो है ये मतलब अगर याद करने में सरलता चाहे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। साइन इनवर्स एक्स याद कर लो, एक बटे अंडर रूट माइनस का एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स एक्स में क्या होगा, माइनस लगा देंगे, माइनस का एक बटे अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का याद कर लो, वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स एक्स का याद हो जाएगा माइनस का वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सेकंड इनवर्स एक्स का याद कर लो, एक बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो कॉट इनवर्स एक्स का क्या बन जाएगा, माइनस का एक बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वन। तो ऐसे आपके सूत्र हो जाएंगे। वैसे सूत्र तो अवकलन में और भी हैं, लेकिन अभी जो आपकी स्टार्टिंग की जो प्रश्नावली होगी उस प्रश्नावली के लिए इतने महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए ज्यादा। अभी हम फॉर्मूले बताए थे अभी हमने आपको, तो उसके आगे मतलब जो आपकी सवाल है उस फॉर्मूले पे आधारित वो सवाल हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित फलनों का एक्स सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो जो आपके सामने फलन लिखे हुए हैं सवाल कुछ नोट कर रखे हैं बुक से, तो उन्हीं फॉर्मूले पे बेसिस है। तो इन सवालों को हम देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है sec x क्यूब
कॉमा साइन है एन। तो इसमें 2 क्वेश्चन, कॉमा लगा हुआ है ना, 2 क्वेश्चन है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो सब में आप देख रहे हैं जो पद है वो किसमें, पद, पद क्या है, एक्स में है ना। तो आपके दिमाग में एक बात बैठ रही होगी कि अगर आप अवकलन करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स सापेक्ष करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन लिखा आपका, ठीक है। और जब भी आप अवकलन के सवाल को नोट करेंगे, परमानेंटली बात सीखें, अवकलन सीखना चाहते हैं तो मतलब बात को नोटिस करें, माना लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपका फलन रहेगा, जो भी आपका पद रहेगा, उसे आप बाई बराबर लिखेंगे। अब ऐसा नहीं है आप कंपलसरी बाई 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 ही लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, एक दूसरी राशि से डिनोट करेंगे, कैपिटल राशि, ठीक है। और यहाँ पे आप बाई बराबर लिखते इसलिए क्योंकि मतलब जो अवकल गुणांक हमें रहता है वो dy अपॉन dx में अधिकतर मतलब किताबों में भी देखने को मिलता है, इसीलिए हम बाई बराबर यूज करते हैं, ठीक। तो बाई बराबर हमने लिखा sec x की। तो यहाँ पे हमारा सूत्र जो लगेगा वह ये लगेगा कि जैसे आपने पढ़ा होगा डी बटे, तो बाई बराबर sec x क्यू। तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला जो लगेगा बाई डी वाई अपॉन डी एक्स sec x, इसका फॉर्मूला होता है sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जैसे sec लिखा है, यहाँ पर भी sec लिखा है, बात समझने की है। जैसे यहाँ पर sec लिखा है और यहाँ पर भी sec लिखा है, यहाँ पर x और यहाँ पर x। अच्छा, फॉर्मूले में x है और यहाँ पर x, तो x की जगह किसने ले ली, x ने ले ली ना। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला ये है sec x इंटू टेन एक्स, तो यहाँ पे अगर हम x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका क्या बनेगा, sec x क्यू इंटू, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन बन जाएगा dy अपॉन dx, और इसका उस फॉर्मूले के अनुसार sec x क्यू इंटू में टेन एक्स क्यू। अच्छा, एक छोटी सी बात और समझो, जैसे यहाँ पर क्या है कि sec x का अवकलन किया, sec x का अवकलन किया, sec x हो गया, tan x हो गया, ठीक, इंटू में रहा। यदि हम x का अवकलन फिर से करते हैं तो x का अवकलन 1 हो जाता है, ठीक। तो अपनी बात खत्म हो जाती है, जैसे हम sin x का करते हैं sin x cos x हो जाता है, x का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। और अवकलन की जो प्रक्रिया है वह तब तक चलती है जब तक आपका फलन 1 ना हो जाए, लास्ट हद उसकी 1 ना हो जाए, ठीक है। और अभी आपने यहाँ पे क्या किया है कि sec x क्यू का अवकलन किया है, sec x क्यू का हुआ है sec x क्यू इंटू टेन एक्स। अभी x क्यू का तो 1 नहीं हुआ और x क्यू का अवकलन 1 होगा भी नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x क्यू का अवकलन पुनः करेंगे। अगर यहाँ x होता तो नहीं करते, x क्यू है इसीलिए करेंगे, ठीक है। तो अब x क्यू का कैसे लगेगा, एक्स क्यू में यहाँ पर सूत्र लगेगा x पावर n का, क्या होता है n x पावर n माइनस 1, यही तो होता है। यहाँ देखो x लिखा है और ये n जो पावर के रूप में है वो आपकी घात है, तो n कहाँ आएगी, आगे, ठीक है भाई। देखो तो ये हो जाएगा sec x क्यू इंटू में टेन एक्स क्यू, और ये आपका n3 आगे आ गया, फिर x लिखा, n माइनस 1, 3 में से ये घटा दो, कितना बचेगा बताओ, 3x स्क्वायर बचेगा। तो ये इतने पद को उठा करके आगे रख दो, 3x स्क्वायर sec x क्यू इंटू में टेन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपका पहले वाले सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसका सेकंड पार्ट साइन एक्स पावर एन, ठीक, साइन एक्स पावर एन, तो समझे, साइन एक्स लिखा है और पावर उसकी एन है, तो यहाँ पर आपका एक नया फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, समझो, डी बटे डी एस साइन एक्स। तो यहाँ देखो साइन है, साइन मतलब एक्स की जगह क्या है आपका, बताओ, एक्स की जगह क्या है, एक्स पावर एन, यही तो है। साइन एक्स का अपन क्या बताया हमने आपको, कॉस एक्स को बताया। तो यहाँ पे यदि हम लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन
करने पर तब क्या होगा, y का अवकलन बताओ, dy अपॉन होगा कि नहीं। और जो यहाँ पे लिखा है sin x पावर n का क्या हो जाएगा बताओ, कंपेयरिंग करो इससे, cos x पावर नहीं होगा भाई यार, यहाँ देखो x जो लिखा है, यहाँ पर x और n लिखा है, जो इसकी जगह लिए वही होगा यहाँ पे, cos x पावर n हो जाएगा, जैसे वहां पे x क्यूब होता है इससे पहले, तो इसका हो गया cos x पावर, ठीक है। तो आज जैसे cos x था sin x, cos x हुआ ऐसा करेंगे एक हो जाएगा, खत्म हो जाती बात। यहाँ पर x पावर n है और x पावर n का सूत्र पड़ा है, तो यहाँ पे x पावर n का एक नहीं होगा, तो इसका अवकलन दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम d अपॉन डी एक्स एक्स पावर एक्स पावर n का सीधा सीधा फॉर्मूला रखा है, क्या है बताओ, cos x पावर n, क्या है इसका सूत्र बताओ, n x पावर n माइनस, यदि अब आप ऐसा करते हैं तो ऐसा कितना होगा, तो अब इसका अवकलन पूर्ण रूप से हो चुका है। अवकलन तभी रुकता है जब उसका अवकलन लास्ट तक एक तक पहुंच जाए, तो समझ लो अवकलन पूरा हो चुका है, ये बन जाएगा आपका आंसर। देखो, तो आपका दूसरा क्वेश्चन साइन एक्स क्यू, ठीक है, बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जैसा, दिमाग पे हल्का सा लूट लें, पता रहेगा आपको। यहाँ पे ऐसे y बराबर हमने लिखा था sec x क्यू, यहाँ पर लिखा है y बराबर sin x क्यू, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो हम कौन सा लगाएंगे, ये sin x का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो sin x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो x की पोजीशन पे क्या x क्यू है, अगर हम इसका अवकलन कर देंगे तो sin x क्यू क्या हो जाएगा बताओ, अच्छा है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन हमने बता दिया, आप लोग याद कर लो इसको, dy अपॉन dx। sin x क्यू का क्या हो जाएगा, x की जगह पे x क्यू है तो cos x होता है, x की जगह ले ली x क्यू ने cos x, ठीक है। तो हमें अब क्या करना होगा, दोबारा से करना होगा इसका अवकलन, x क्यू का करना होगा। तो एक्स क्यू का अवकलन के एक्स क्यू का अवकलन करने के लिए हम किसका सूत्र लगाएंगे बताओ, अब तुम 2-3-4 सवाल पढ़ चुके हो, किसका लगाएंगे बताओ, नहीं तो काम चलता रहेगा तो मैं कुछ नहीं आएगा, किसका सूत्र लगाएंगे बोलो, सब कुछ हो जाने दो, बोलो बोलो, एक्स पावर एन को सूत्र लगे भैया, एक्स पावर एन को देखो, एक्स पावर 3 है ना, तो यहाँ पे एक्स पावर एन है, जब भी एक्स की बात रहेगी या किसी चर की एक्स की, या मतलब जिसके सापेक्ष आकलन कर रहे हैं उस पद में जो वह चर होगा उसकी पावर रहेगी, तब वहां पे सीधा एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगेगा। छोटी मोटी बातें नहीं याद कर रहे, जब याद नहीं कर पाओगे तो फिर कर नहीं पाओगे, ये चीज सोच लो। इतनी सरल शब्दों में वीडियो आपको कहीं मिलेगी नहीं, इतना बढ़िया सिस्टम करना। यहाँ पे क्या होगा, एन आगे आएगा 3, फिर एक्स लिखेंगे आप, फिर एन माइनस, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये बताओ, 3x स्क्वायर, अब ये 3x स्क्वायर हुआ, इसको आगे लिख दो, 3x स्क्वायर cos x dy अपॉन ये हो जाएगा आपका इस दूसरे पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन का इसका सेकंड पार्ट, दूसरे वाले का सेकंड पार्ट देखें, माना y बराबर 10x क्यूब, देख गया सवाल। तो अब यहाँ पे आपको 10 को देखकर लग रहा होगा कि सर जी इसमें सूत्र लगेगा तो 10 वाला ही लगेगा, ठीक है। अब एक्स क्यू है, एक्स क्यू की जगह भाई कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा कि फॉर्मूला 10 वाला लगेगा, तो कौन सा लगेगा यहाँ पर, 10x वाला लगेगा, ठीक है। कौन सा लगेगा, 10x वाला लगेगा। 10x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अच्छा, कंपेयरिंग करके ये बताओ कि जो यहाँ पर x है उस x की जगह पर क्या है, एक्स क्यू है ना,
तो यहाँ से 10x³ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सोच लो और हमें लिख कर दिखाओ, इतना काम करो, लिख कर दिखाओ। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे y का अवकलन dy अपॉन और 10x³ का बताया क्या आया बताओ भैया। देखो 10 की जगह sec स्क्वायर आ जाएगा, बात समझते नहीं फिर हैरान करते और हैरान करोगे। sec आ जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा। अब x लिखा है तो x की जगह इसने ले रखी है, यहाँ से बात को पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे। x की जगह इसने ले रखी तो वहां पे क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x भी आएगा। समझ रहे बात को। अब देखो यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x है, यहाँ तो बात खत्म हो गई, x करेंगे तो पूरा खत्म। ऐसे लग तो एक कॉन्सेप्ट और जाता है टीवी मान के, तो उससे थोड़ा पड़ जाता है। ये सबसे सीधा है, थोड़ा थोड़ा याद कर लो तो एक लाइन में उत्तर बोलो। समझ रहे। तो यहाँ पे पुनः करोगे आप इसका x³ का जैसा भी करते चले जाए। x³ का अवकलन क्या हो जाएगा बताओ है भैया, n(x(n-1) हो जाएगा। तो यहाँ पे n(x-1) तो हो जाएगा, लेकिन इसके अनुसार बोलो क्या हो जाएगा, 3x(3-), यही सूत्र लगाया, 3 आगे आया, x लिखा, n-1 लिखा। अब और समझो शॉर्ट में, जो आपकी घात होगी चल की x की पावर, उसमें से आगे लाके तुरंत एक कम कर दो, मतलब 3x²। अगर x² की बात कर दें तो 2 आगे लाओ तुरंत एक कम कर दो, मतलब 2x। अगर x का 4 है तो 4x एक कम कर दो, मतलब 4x। समझ रहे बात को। अगर नहीं समझ रहे तो तुमसे बड़ा मक्कार नहीं कोई, समझ लो तुम। कितना हो जाएगा 3x², तो ये 3x² कहाँ आ जाएगा आगे, इंटू में sec स्क्वायर x³ dy अपॉन ये हो जाएगा इसका अवकलन। ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वो मतलब कॉमा लगे हैं तो उसमें फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हम मान ले रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट y बराबर मानना है, ये पहला काम है आपका, y बराबर sin स्क्वायर x। तो यहाँ पर इसका अपना कैसे होगा, sin स्क्वायर x। देखो अभी तक जो हम फलन कर रहे थे वो sec x³ थे, बात को सुन लो, बाद में परेशान हो जाओ। sec x³ था, 10x³ था, ठीक है, और आपका sin x³ था, sin x और n था। मतलब अभी तक कोई भी ऐसा फलन नहीं था जिसके त्रिकोणमिति अनुपात के ऊपर घात चढ़ी हो। ये वाला फलन कैसा है कि त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोणमिति अनुपात के ऊपर घात चढ़ी हो। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो साइन के ऊपर स्क्वायर, बात को समझो। तो सर जी यहाँ पे जैसे डायरेक्टली लिखते थे हम इसके लिए कि साइन एक्स का कॉस एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ऐसे नहीं लिख पाएंगे। मतलब जो यहाँ पे ले पाएंगे हम बात, वो ये लेंगे कि जो साइन एक्स है, ये वाला साइन एक्स है वो एक्स की जगह है, ऐसे चलेगा सवाल यहाँ पे। ठीक है, साइन एक्स चलेगा एक्स की जगह पे। देखो भोंग भाग दिया तुम्हारे लिए हमने, तो साइन एक्स एक्स के लिए चलेगा। तो देखो यहाँ पर लिखते हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन क्या होगा, dy अपॉन cx। तो यहाँ पे x की जगह sin x और घात जो 2 है वो n है। ठीक है, तो यहाँ से n आगे आया, कितना आगे आएगा 2 आएगा। फिर x लिखोगे तो x की पोजीशन बता दी मतलब किसकी है, sin x की, तो sin x आएगा। समझ रहे बात को। अब लिखा है n-1, अगर 2 में से एक घटा दोगे तो कितना बचेगा, tan की पावर एक ही तो बचेगा, तो मतलब 2 sin x कर सकते हो, 2 sin x कर सकते हो। अब देखो आपने घात अभी n का किया, मतलब घात 2 का किया, x sin x को मान के कितना प्रोसेस बढ़ा, लेकिन x आपका sin x है ना कि x। अगर x होता तो बात खत्म हो जाती। क्या है आपका sin x, तो sin x का क्या करना पड़ेगा आपको, दोबारा से
करना पड़ेगा। अभी घात का किया, साइन एक्स का करेंगे। साइन एक्स, साइन एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, साइन एक्स का करेंगे कितना हो जाएगा, बताओ बताओ, कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा, तो ठीक है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का मतलब है साइन 2x। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये सूत्र होता है आपका साइन, ठीक है, कर लीजिए बंद कर दो। तीसरे का सेकंड पार्ट y बराबर पॉजिटिव f। तो यहाँ पे आपका फिर से त्रिकोणमितीय पार्ट के ऊपर घात है, तो यहाँ पे सूत्र लगेगा x पावर n का, ठीक। तो x पावर n का सूत्र लगेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है। और यहाँ पे cos x की पावर है, तो यहाँ पे ये सूत्र लगेगा, तो n आगे आएगा मतलब 3। फिर cos, अब 3 में से 1 घटाओ कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, तो यहाँ लिखोगे 3 - 1 ऐसा, तो कितना रहेगा 2, cos स्क्वायर x हो गया। तो अब यहाँ तुम इसकी घात का कर चुके हो अवकलन, जो भी 3 cos स्क्वायर x हुआ। अगर यहाँ पे केवल x और 3 लिखा तो हो गया था अवकलन 3x के हिसाब से। यहाँ पर cos क्यूएस निकल 3 cos स्क्वायर x हो गया, तो अब हमें cos x करना होगा, है ना। तो cos x की जगह है d/dx cos x। तो cos x का अपन क्या होता है बताओ, अच्छा माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि गुणा में है, तो 3 cos स्क्वायर एक्स साइन dy अपॉन, ठीक है बच्चों। तो आपका तीसरा का सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन लग गए, ठीक, 2 2 4 2 6 क्वेश्चन लगभग में आपके लग गए। तो जो इसके आगे के पार्ट्स हैं, ये चौथा क्वेश्चन है, वो भी सेम तरीके से ही है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें कि ये क्वेश्चन हमें सब बता दीजिए, और आपको जो क्वेश्चन आ जाए तो वो आप कर लेना। और ये सब आपके वैसे होमवर्क में है, और जो ना आए आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख दें, आपको नेक्स्ट टाइम में बता दिया जाएगा, ठीक है।